हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उसको पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद हम सांख्यिकी के कार्य और सांख्यिकी की सीमाएं इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि यह अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को तथा तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। दूसरा पॉइंट है कि आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। सांख्यिकी का तीसरा पॉइंट है, सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि अर्थशास्त्री संख्यात्मक अध्ययनों के द्वारा आर्थिक भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। पांचवा पॉइंट है, सांख्यिकी आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होती है, जिससे आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। मतलब कि जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर लिया जाता है। इसके बाद पूर्व आर्थिक नीतियों के आधार के परिणामों की समीक्षा करने में भी ये हेल्प करती है, मतलब सहायता करती है। तो ये सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमी में इसका क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, ये आपने देखा। फिर सांख्यिकी का कार्य क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। तो सांख्यिकी का कार्य होता है कि किसी जटिलता को सरल बताना, मतलब जो भी कोई डेटाज हैं वो करे, जो भी हार्ड है या बहुत जटिल है उसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। दूसरा पॉइंट है कि सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है, जो भी बातें हैं उसको नंबर के रूप में दिखाती है। उसके बाद सांख्यिकी समांकों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। फोर्थ पॉइंट है कि सांख्यिकी विभिन्न समांकों में तुलना एवं उनमें संबंध स्थापित करती है। और फिफ्थ पॉइंट है कि सांख्यिकी नीति निर्धारण में सहायक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हुए। और लास्ट पॉइंट है कि सांख्यिकी का कार्य जो है, सांख्यिकी आर्थिक पूर्वानुमान में सहायक होती है। तो ये होता है सांख्यिकी का कार्य। उसके बाद सांख्यिकी की क्या क्या सीमाएं होती हैं, वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है, तो ये हम देख लेते हैं कि सांख्यिकी की जो सीमाएं होती हैं वो है कि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। सांख्यिकी कभी भी किसी भी पर्सनल कार्य को या व्यक्तिगत कार्य की अध्ययन नहीं करती है। सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट हैं, कभी कभी वो कन्फ्यूज़न करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सांख्यिकी नियम केवल औसतन सत्य होते हैं, मतलब कि इसके सारे नियम सत्य नहीं होते हैं। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि गलत साबित हो सकते हैं। इसकी सीमाएं हैं, यानी कि इसकी हानियां हैं, इसकी कमियां हैं। ये सांख्यिकी की सीमाएं का मतलब है इसकी कमी या इसकी हानियां। उसके बाद है कि फोर्थ पॉइंट कि सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, मतलब जो तथ्य संख्या के रूप में रहती है उन्हीं का ये अध्ययन करती है। सांख्यिकी का उपयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है, मतलब हर लोग इसका अगर उपयोग करेंगे तो तथ्यों को गलत तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है। और लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट कि सांख्यिकी का दुरुपयोग उसकी सबसे बड़ी सीमा है। तो कभी कभी सांख्यिकी का क्या होता है, दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि सांख्यिकी द्वारा गलत बात को भी सही साबित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ पॉइंट्स आज के थे। और इस सांख्यिकी की परिभाषा और विशेषताएं मैंने एक और वीडियो में बना के अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आप दिया है, उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।